पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 75,000 तालिबानी लड़ाकों ने अफगान के 3.5 लाख फौजियों को धूल चटा दी है। और अगर बात की जाए 3.5 लाख फौजियों के अलावा तो अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए भेजा था और वो भी अब बैरंग लौटते हुए वापस नजर आ रहे हैं। पर 75,000 तालिबानी जिस तरीके से तमाम अमेरिकी सैनिकों पर और अफगान के सैनिकों पर भारी पड़े हैं, उसकी ताकत का नज़ारा जो है पूरी दुनिया देख रही है। और जहां जहां तालिबान जा रहा है वहां वहां जो लगातार तालिबान से नफरत करने वाले देश है उन लोगों की भी टेंशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों के सामने रिपोर्ट रखी कि भारत सरकार के अरबों रुपए जो है वो तालिबान के आने की वजह से खाक में मिल गए हैं। और ये खाक में मिलने की वजह जो है वो ये कि तालिबान के नाम पर पूरी दुनिया में एक आतंक फैलाने की कोशिश की गई, एक भ्रामक प्रचार फैलाया गया कि तालिबानी आ गए तो ऐसा कर देंगे, तालिबानी आ गए तो वैसा कर देंगे। और जैसे ही तालिबानी का अफगान में परचम लहराया है वैसे ही अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। और 2001 यानी कि 20 साल का यह सफर था। 20 साल में सुपर पावर अमेरिका जो पूरी दुनिया में सबसे मजबूत सेना रखता है वो तालिबान को खत्म नहीं कर पाया। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद यह बताया जाता है कि तालिबान को खत्म कर दिया जाएगा जड़ से। तालिबान को खत्म करने के लिए तमाम सैनिक और अरबों रुपए जो है बहा दिए जाते हैं अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए। पर होता कुछ नहीं, निकलते सिर्फ ढाक के 3 पात हैं। और अगर बात की जाए इन 20 सालों में तालिबान की ताकत ना कि बढ़ी है और उसकी ताकत का नजारा मैं एक बार फिर से कह रहा हूं दुनिया देख रही है। क्या कुछ अपडेट लगातार सामने आ रही है क्योंकि अफगानिस्तान की 85% जमीन पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है, तो वहीं 75,000 तालिबानी लड़ाके जो 3.5 लाख फौजियों पर और अमेरिकी सैनिकों पर भारी पड़े हैं उस पर बाइडेन अब पचा नहीं पा रहे, तो एक बयान जारी करके दुष्प्रचार करने की भी कोशिश की जा रही है। और तीसरा, अफगानिस्तान में जंग हारने के बाद अमेरिका के एक बड़े जिनको तैनात किया गया था सैनिक जो कमांडर थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सीमा छोड़ भाग गए अफगानी सैनिक तालिबानियों ने 85% जमीन पर कब्जा कर लिया है। करीब 20 वर्षों के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी है। इसके बाद एक बार फिर तालिबानी वर्चस्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। तालिबान ने खुलकर कहा कि अफगानिस्तान का 85% इलाका उसके कब्जे में है। तालिबान ने ईरान के साथ लगती अफगान सीमा के एक और अहम हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले भी 2 क्षेत्रों पर तालिबान कब्जा जमा चुका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान और ईरान के बीच क्रॉसिंग की तरह इस्तेमाल होने वाला इस्लाम कला से अफगान सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं और ईरान की शरण ले ली है। तालिबान लड़ाके इस इलाके में दाखिल हो गए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि स्थानीय लोग तालिबानियों का स्वागत कर रहे हैं। वहीं ट्रकों में सवार होकर आए तालिबानी लड़ाके हवा में गोलियां भी चला रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने यह बताया कि इस्लाम काला के साथ तुर्कमेनिस्तान के पास या तोरघुंडी कस्बा भी तालिबानियों के हत्थे चढ़ गया है। ये दोनों ही इलाके हेरात प्रांत में हैं। तालिबान अफगानिस्तान के पड़ोसी देश लगी सीमाओं पर कब्जा जमाने में जुटा हुआ है। जिन इलाकों में तालिबानी कब्जा हो गया है वहां की सारी गतिविधियां रोक दी गई हैं। मास्को में तालिबानी अधिकारी ने डंके की चोट पर दावा किया कि अफगानिस्तान के 85% इलाके पर उनका कब्जा है। आपको बता दें कि राजनीति स्थिति और देखते हुए भारत ने भी तालिबान के साथ वार्ता शुरू कर दी है। भारत ने अपने 30 साल काल पुरानी नीति को पीछे छोड़ते हुए यह कदम उठाया है। विदेश मंत्री ने माना कि अफगानिस्तान में हो रही गतिविधियों पर भारत की नजर है और यहां शांति स्थापित करने के प्रयासों में सहयोग दिया जाएगा।
तो वहीं भारत सरकार का भी स्टैंड खुल करके सामने आ गया तालिबान को लेकर के। तो 75,000 तालिबानी लड़ाकों ने जो अपना परचम लहराया है उसे जो बाइडेन पचा नहीं पाए और कह रहे हैं कि 75,000 जो लड़ाके हैं वो भारी नहीं पड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि वहां अमेरिकी अभियान 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान जिस रफ्तार से अमेरिकी सैनिक वापस बुलाए जा रहे हैं उसका बचाव करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि इससे जिंदगियां बचाई जा रही हैं। जो बाइडेन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चरमपंथी गुट तालिबान अफगानिस्तान के नए इलाकों को लगातार अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तकरीबन 20 सालों तक लड़ी, लेकिन इस साल की शुरुआत जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए 11 सितंबर 2021 की तारीख तय कर दी। जो बाइडेन से पहले ट्रंप प्रशासन ने भी तालिबान के साथ बातचीत में मई 2021 तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर सहमति जताई थी। ट्रंप के बाद जब इस जनवरी में बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने ये तारीख बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान में एक और साल की लड़ाई कोई हल नहीं है, बल्कि वहां अनंत काल तक लड़ते रहने का एक बहाना है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा कोई ऐसी बात नहीं है जिसे टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि 3 लाख अफगान सुरक्षा बलों के सामने 75,000 तालिबानी लड़ाके कहीं नहीं टिक सकेंगे। हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी जाने के बाद भी माना जा रहा है कि वहां 650 से 1000 सैनिक तैनात रहेंगे। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास, काबुल एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनाती रहेगी। तो आपको बता दें कि जो बाइडेन जो है तालिबान का जो परचम लहराया है 75,000 लड़ाकों का, उसे पचा नहीं पाए तो मनगढ़ंत बातें बताते हुए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पर असल में दुनिया जो है तालिबान का वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है उसकी तस्वीरों को भी लगातार देख रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जंग हार चुके अमेरिका के अफगानिस्तान में सैनिकों के कमांडर एस्टिन मिलर ने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ा झटका जो है लगा है अमेरिका को, जहां अफगानिस्तान में तैनात किए गए थे एक बड़े सैनिक कमांडर एस्टिन मिलर, उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच होने वाली झड़पों में तालिबान के 400 से ज्यादा सदस्य हताहत और घायल हो गए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि नरसंहार, वर्दक, खोसत, कंधार, फरा, हेरात, बादगीस, सरपुल, जोजान, नीमरोज, हेलमंद, बंदखशा, कुंदूज, तखार पर कापसी प्रांतों में अफगान सेना की जमीन व हवाई कार्रवाइयों में तालिबान के 271 सदस्य मारे गए हैं, जबकि 162 अन्य घायल हुए हैं। इस बीच कुछ सूत्रों ने बताया कि तालिबान गुट ने गजनी शहर के आसपास के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इस बीच हेलमंद प्रांत के लरकश शहर में बारूदी सुरंग में एक धमाके में 3 आम नागरिक भी मारे गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने जो लगातार एक चाल चली जा रही है उस पर भी अपना बयान जारी कर दिया है। उधर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के कमांडर के ने दिखावे की कार्रवाई के तहत अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। एस्टिन मिलर ने कहा है कि वह सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार ये कदम अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकालने की प्रक्रिया को पूरा करने के अंतर्गत उठाया जा रहा है। रॉयटर्स का कहना है कि मिलर इस्तीफा देने के बावजूद 31 अगस्त तक अशरफ गनी की सरकार के समर्थन के लिए तालिबान के खिलाफ हवाई हमलों का आदेश देते रहेंगे। तो इस्तीफा देने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका बुरी तरीके से तालिबानियों से जंग हारा है और आजकल जहां अफगानिस्तान के विभिन्न शहरों पर तालिबान द्वारा
किए जा रहे हमलों के कारण अफगान सरकार और तालिबान के बीच भीषण झड़पें जारी हो रही हैं। वहीं अमेरिका, नाटो और तुर्की अफगानिस्तान के संबंध में जिस विषय में सबसे ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं वे काबुल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की, जिन्होंने पिछले महीने ब्रसेल्स में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी, और तमाम जो चालें हैं अमेरिका की चाल में फंसते हुए रजब तैयब एर्दोगन नजर आए थे। पर एर्दोगन को भी आड़े हाथ लेते हुए तालिबान ने चेतावनी दी डाली थी कि अपने हद में रह करके मसलों को सुलझाएं, हमारे काम में आप टांग अड़ाने की कोशिश ना करें और अगर आप नहीं रुके तो फिर हम आप पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो तालिबान का वर्चस्व जो है पूरी दुनिया देख रही है और किस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, ये भी तस्वीरें किसी से छुपी हुई नजर नहीं आ रही हैं। 20 साल जहां तालिबान को खत्म करने के लिए और आतंकवाद को दुनिया से खत्म करने का संकल्प अमेरिका ने लिया था, आज अमेरिका का संकल्प किस तरीके से धाराशाही हुआ है, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया है, इस्लाम को बदनाम किया गया और आतंकवाद से जोड़ करके तमाम भ्रामक तस्वीरें फैलाने की कोशिश अमेरिका द्वारा जारी रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।